सपना के हाथ में इतना चोट कैसे लगा। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सपना के हाथ में इतना चोट कैसे लगी? आखिर किसी न किसी वजह से तो या तो उनको मारा गया होगा, और वो मार की ही चोट लग रही है, उनको चोट ज़्यादा आई है। आखिर इस सपना को किसने मारा? ये 12/2024 की बात है, जब राजवीर जी नहीं थे। राजवीर जी होते तो दूसरी बात थी। राजवीर जी भी नहीं थे उस समय। सपना को किसने मारा? एक पति के न रहते हुए इतना भी मार सपना खाई है। देख के बहुत दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी लड़की के साथ, किसी माँ के साथ, किसी पत्नी के साथ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इतना टॉर्चर भला कौन करता है? और आज के समय में इतना टॉर्चर सपना हो रही थी, तब भी सपना उस घर में रह रही थी। ये बहुत बड़ी बात है एक लड़की के लिए। छोटे छोटे 2 बच्चे उसके पास थे। एक माँ के लिए ये बहुत दुख भरे कहानी है। आज भले ही वो आराम से है, ठीक है, उस घर से निकल आई, बहुत अच्छा हुआ ये सब देख करके। ऐसा नहीं होना चाहिए उसके साथ। उस समय सपना को दबा दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, चुप रहने दिया जाता था। जबकि कल अंशु की वीडियो आई, जो कि अभी अपने आप को बच्ची बता रही हैं। वीडियो देख के तो नहीं लगता कि वो किसी बच्ची की वीडियो है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी डींगें उसने हाँकी। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया, जितना भी बातें की, सारी बातों पे उसने सपना का ही नाम लिया कि सपना ने ऐसा किया है, सपना ने वैसा किया है। अगर एफआईआर की बात करें तो भी सपना ने रोक दिया था कि मेरे बच्चों पे आएगा। सपना कौन होती थी उस घर में? जब सपना की चलती ही नहीं थी तो सपना कौन होती थी? और सपना की उस समय जब राजवीर जी ख़त्म हुए, उस समय इतना हालत ख़राब था कि उसको ग्लूकोज ड्रिप चढ़ रहा था, 3-4 दिन होश नहीं आया था। तो सपना बोलने की स्थिति में तो थी ही नहीं। और कोई भी पत्नी नहीं रहेगी कि वो जाके ये सब बात, ये तो घर वालों को करना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए। और ना कि मायके वाले भी हस्तक्षेप अगर करते हैं तो कोई मानता नहीं है। ये आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। ये जो भी कहा गया है, ये नहीं समझ में हमको आ रहा कि सब चीज़ों में सपना को क्यों आगे खींचा जा रहा है। जबकि सपना एक वहाँ लाचार माँ, 2 बच्चों की माँ बन के वहाँ रहती थी। उसकी कुछ भी नहीं चलती थी। इतना कि नहीं चलता था कि वो अपने माँ को बुला सके 2-4 दिन के लिए अपने पास। इतना भी उसका हक वहाँ नहीं था कि वो अपने माँ को बुला के अपने पास रख सके। उसको इसके लिए भी सुनाया जाता था, लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। खुद ही दिखाती थी, उसके पैर में चोट लगा था। उसकी सास थी, उसकी सास को जाना चाहिए, पूछना चाहिए, खाना पानी पूछना चाहिए, बच्चियों को देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखती थी। सपना स्वयं अपने लिए बनाती थी, ऊपर के किचन में लंगड़ा लंगड़ा करके छोटी आरोही को गोदी में लेकर के पूरा काम करती थी। यहाँ तक अंशु तक वहाँ नहीं जाती थी काम करने के लिए। काम करने वाली ले जाती थी, अपना खाना वगैरह देती थी। महारानी हाय हेलो करने जाती थी, देख रेख करने जाती थी। इतना रहता था इनको। ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इधर की बात उधर, उधर की बात नीचे, की बात ऊपर, और ऊपर की बात नीचे बताती थी पूरी, और नीचे की झूठ साठ बात ऊपर बता के सपना को भड़काती रहती थी। इनकी यही काम थी। मंथरा वाला जो होता है, मंथरा वाला रोल अदा कर रही थी। हम तो यही कहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की भी साथ। कल को इसकी भी शादी होगी, ससुराल ये भी जाएंगी, हो सकता है इससे ज़्यादा उनको दुख झेलना पड़े। ये हम नहीं कहते हैं किसी को, किसी की बच्ची के साथ ही ऐसा हो, लेकिन जो इनकी रवैया है, ऐसा कर रही हैं आज दूसरे घर जा करके, ये कैसा करेंगी? आप ये बताइए। इतनी वैसे तो छोटी हैं कि छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है। कल लाइव में आकर के इन्होंने कितना सपना के लिए बोला है, ये आप लोग खुद ही जान सकते हैं। और ये बताई कि हाँ हमको सपना ने मारा, लेकिन ये नहीं बताई कि सपना को किसने मारा था। आखिर सपना के इतनी चोट कहाँ से आई? सपना की चोट के बारे में ये बताएं कि ये चोट कहाँ से आई, सपना को किसने मारा, और कितना टार्चर किया जा रहा था। 2-2 बच्चियों को लेकर वो तो झेल रही थी उस घर में। उसके ना माँ जा सकती थी, ना उसका भाई जा सकता था, ना उसकी भाभी जा सकती थी। कोई भी हक नहीं था कि ये लोग जाए। अगर जाते थे तो मुँह फुलाए रहती थी। वो जा करके तुरंत वापस आ जाती थी।
उनका नहीं हक था कि 2-4-6 दिन के लिए वो रुक सकते थी, जबकि सपना करें इनके माँ बाप का चलता था। अगर इनके माँ बाप का चलता तो ये जाके उनकी माँ वहाँ रहती नहीं। राजवीर जी के ख़त्म होने के बाद वो जाके वहाँ रहती नहीं। शादी में जब राजवीर जी से शादी हुई थी तब भी इनकी माँ नहीं गई थी। 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए इनकी बुआ के साथ जाती थी, उन्हीं के साथ वापस आ जाती थी। पहले देखे हैं 1-2 बार। उसके बाद राजवीर जी के न रहने पे तो उनकी माँ एक रात भी नहीं रुकी हैं। इतना इतना हो गया है, गई हैं तुरंत वापस आ गई हैं, गई हैं तुरंत वापस आ। हो सकता है राजवीर न रहे हों तो इस वजह से उनके भाई लेके गए हों, 1-8 दिन रुक गए हों। इससे ज़्यादा नहीं रुकने को मिलता था। अगर रुकते थे तो कोई बात नहीं करता था। अगर बात करता होता अच्छे से, उनकी सासू माँ सपना की माँ के साथ रहती, बातचीत करती, तो वो ज़रूर जाती अपने लड़के के पास रहती। और रहना भी चाहिए सबकी। जैसे भाई उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दुनिया में कौन सगा होता है? 2 पति नहीं रह गए तो सबसे सगा अपनी माँ होती है। लड़की ऐसी होती है, कोई भी बात अपनी माँ से कह सकती है, दुख सुख को कह सकती है। माँ अपने बच्चे का दुख समझ सकती है। माँ से नज़दीक कोई नहीं होता है। लेकिन उस माँ बेचारी को क्या कहें कि वो 2-4 दिन दुख में भी अपनी बच्ची के साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि सपना की सास को पसंद नहीं था। सही बात ये है। सपना लाचार थी। सपना अपनी माँ को बुला नहीं सकती थी। बुला के वहाँ बेइज्जती कराती, रहने भी नहीं दिया जाता, खाना कोई नहीं पूछता था, चाय नहीं पूछता था। आखिर कितना बेइज्जत किया जाता किसी को। और आजकल कह गई अंशु कि वहाँ जो है सपना की चलती थी, उनके घर वालों की चलती थी। तो अंशु इस बात का भी जवाब दे कि आखिर सपना को किसने मारा और उनकी माँ क्यों वहाँ नहीं रुकती थी 2-4-6 दिन, ये भी बात बताए। अभी एक एक बात हम ला के रखेंगे। कल उसने बहुत देर तक लाइव किया। सब आरोप FIR सपना ने मना कर दिया। गाड़ी के टूटे पार्ट सपना ने उठा के फेंक दिया, जब उस समय सपना एकदम बेहोश हालत में चल रही थी। उसका जो है वो ड्रिप वगैरह चढ़ रहा था। उसके बाद हुआ कि अलका जी ने कहा कि वो जो है इंस्टाग्राम कौन चला रहा था? हम नहीं चला रहे थे। सब ये भी अंशु ने कहा, मना कर दिया। तो आखिर उसका जो है मोबाइल भूत चला रहा था, कोई ना कोई तो चला रहा था जो होश हवास में था। वही माता जी समझो, पिताजी दौड़ भाग में रहे होंगे, माता जी सपना बेहोश थी, उसके भाई अपने बहन के देख रेख में लगे थे। आखिर कौन चला रहा था? कोई ना कोई तो चला रहा था, कोई ना कोई तो उसका उत्तर दे रहा होगा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि उनका इंस्टाग्राम हमारे उसमें मोबाइल में भी पड़ा है और मोबाइल 2 दिन लाकर में बंद था। पहले कहा भाभी ने डिलीट करवाया। एक बात के कई बात, जैसे उन्होंने पूछा कि किसने डिलीट करवाया, तो अंशु ने कहा कि भाभी ने डिलीट करवाया। सबका ब्लेम सपना के ऊपर, सबका ब्लेम सपना के ऊपर। इतनी गुस्सा थी, यहाँ तक कि कह रही थी तुमको मारना है तो आओ हमको मारो, और किसी से क्यों लड़ रही हो? सब लोग कहाँ हैं? अगर किसी की हाथ नहीं होता सब लोग कहाँ भगे हैं? सब लोग क्यों भाई इधर उधर है? मम्मी नहीं है, तुम्हारे पापा नहीं है, भाई नहीं है, सब लोग कहाँ गए? किसी न किसी को तो बोलना चाहिए, कोई नहीं बोल रहा है। एक एक जितना भी बात हुआ, प्रश्न का उत्तर सब सपना के ऊपर थोप दिया गया। तो आखिर ये भी बताओ सपना को किसने मारा? कौन टार्चर कर रहा था? राजवीर जी भी नहीं थे उस समय। बिना पति के एक बेटी बहू उस घर में रह रही थी, तो आखिर सपना को किसने मारा? किसी ने किसी को ने मारा होगा। तब भी सपना इतना सहती हुई उस घर में रह रही थी। आज के युग में यही बहुत अच्छी चीज़ है। अपने सास ससुर का इतना वो कर रही थी तब भी, कि किसी तरीके से मेरे बच्चों के ऊपर छत रहे, इस वजह से सब सह रही थी। लेकिन उसको नहीं रहना दिया गया, उसको घर से निकाल फेंका। किसने निकाला? किस वजह से निकाला? इतना उसके ऊपर क्यों जुल्म होता था कि ये किसी तरीके से निकल जाए? हम तो यही कहेंगे। ये हम किसी जो है वीडियो में देख के जो देखे हैं वही बता रहे हैं। हमको उनके घर से कोई भी लेना देना नहीं है, ना हम जानते हैं उनके घर का माहौल कैसा है। लेकिन अगर कोई बच्चा, आज हमारा ही बच्चा अगर किसी की लड़की हम लाते हैं मारता है, तो हम आगे खड़े होंगे, अपना पीठ करेंगे, भाई क्यों मार रहे हो? वो दूसरी की बच्ची है,
उसको दर्द नहीं होता है। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।